एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आप लोगों के 5 सवालों के जवाब। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला सवाल है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फीटस हेड डाउन एंड फीटस हेड फिक्स। मतलब ये है कि बच्चे का हेड डाउन में आने का मतलब और बच्चे का जो हेड फिक्स हो जाता है, पेल्विक में फिक्स हो जाता है, उसका मतलब क्या, दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, प्रेगनेंसी के 9वें महीने से पहले कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हेड डाउन करता है, फिर अपना हेड ऊपर कर लेता है, यानी कि बच्चा घूमता रहता है, उसका हेड फिक्स नहीं होता है कि वो नीचे ही करेगा या फिर अपना सर ऊपर ही रखेगा। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय तक बच्चा अपना हेड डाउन कर लेता है और उसके बाद नॉर्मली बच्चे अपना हेड डाउन ही रखते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं कि बच्चा अपने सर को आपके पेल्विक में फिक्स कर लेता है। जब पेल्विक में एक बार फिक्स हो जाता है तो उसके बाद आपका बच्चा अपने सिर को ऊपर नहीं करता, यानी कि जैसा आपके बच्चे का सिर रहता है, यानी कि जिस पोजीशन में आपका बच्चा रहता है उसी पोजीशन में रहता है। यानी कि पेल्विक में जब आपके फिक्स हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऐसा बच्चा नॉर्मली प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कर लेते हैं और धीरे धीरे करके नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पेल्विक में आके फिक्स हो जाते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो यही अंतर होता है दोनों में, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मेरी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है और मुझे अभी तक एक बार भी वाइट डिस्चार्ज नहीं आया है, तो मुझे क्या होगा। तो देखिए, ये जो सवाल आया हुआ है वो मेरे एक वीडियो पाया है जो कि है प्रेगनेंसी के दौरान कालापन आना किस बात का संकेत है, गर्ल का या फिर बॉय का। तो उसके हिसाब से वाइट डिस्चार्ज से लड़का या लड़की का पता लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइट डिस्चार्ज बहुत सा महिलाओं को बहुत अधिक मात्रा में आता है, कुछ महिलाओं को कम आता है, कुछ महिलाओं को नहीं आता है, एकदम से जाके लास्ट में आता है। तो वाइट डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी ख़राब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आ रहा है तो भी ठीक है। बहुत ज़्यादा आ रहा है, गंदी स्मेल आ रही है, उसका कलर चेंज हो गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बाकी देखिए, वाइट डिस्चार्ज से लड़का हो या लड़की होगा, इसका आज तक तो मैंने सुना नहीं है। बाकी किसी ने सुना हो तो मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, लड़का या फिर लड़की, तो भाई मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज से लड़का या लड़की का कोई संबंध नहीं है या फिर किसी भी चीज़ से नहीं होता है नॉर्मली। क्योंकि जो लक्षण किसी महिला में लड़की वाले होते हैं वही सेम लक्षण किसी में लड़का वाला भी होता है। तो ये चीज़ें तो बेकार की होती हैं, इसलिए इन चीज़ों बिलीव ना करें। हाँ, लेकिन वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, हो रहा है तब भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट सवाल है वो है, हेलो मैम, क्या डिलीवरी होने से पहले हॉस्पिटल जाते टाइम ब्रा पहन के जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, डिलीवरी के लिए अगर आप हॉस्पिटल अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो आप आराम से ब्रा उतार के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नहीं उतार के जाएंगे तो हॉस्पिटल में उतरवा देते हैं। तो वो आपका कंफर्ट है कि आपको कैसे जाना है, क्योंकि जब आप अपने घर के कपड़े पहन के जाएंगे और आप ब्रा नहीं पहनोगे थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको एकदम से जाते ही एंट्री तो नहीं देंगे आपके रूम में। पहले आप डॉक्टर से मिलेंगे, फिर वो लिखेंगे कि हाँ एडमिट होना है, उसके बाद आपको इमरजेंसी में लेके जाया जाएगा, वहाँ बहुत सारे चेकअप वगैरह होंगे, उसके बाद ही आपको आपके रूम में भेजा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप पहन के जाइए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, परेशान हो जाती हैं, तो मत पहनिए। वहाँ जाके तो आपको उतारना ही है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले आपको अपने कपड़े पहनने देते हैं, तो ब्रा पैंटी दोनों ही उतरवा देते हैं, सारे कपड़े उतरवा देते हैं और अपना खुद का गाउन देते हैं पहनने के लिए, क्योंकि उनको बार बार चेकअप भी करना होता है कि आपका सर्विस कितना ओपन हुआ है, इसलिए आपका कोई भी अंडरगारमेंट नहीं रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप कोई जेवर पहन के गई हैं, नेकलेस वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह पहन के गई हैं, या फिर आप कानों में कुछ पहन के गए हो, वो भी उतरवा देते हैं, नोज पिन उतरवा देते हैं, नेल पॉलिश वगैरह साफ करवा देते हैं। तो पहले से ही ये काम करके जाइए, हेयर को रिमूव करके जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं करके जाएंगे तो हॉस्पिटल में आपके प्यूबिक हेयर को, यानी कि प्राइवेट पार्ट में जो आपका हेयर होता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो आप घर से करके जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे आपके हेयर को भी रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी देखिए, ब्रा पहनना या ना पहनना वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट सवाल है वो है, जो बच्चे का वजन आता है ना अल्ट्रासाउंड में, उसमें केवल बच्चे का वजन होता है या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पानी की थैली में पानी होता है, उसको भी इंक्लूड करके बताया जाता है। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड में जो आपके बच्चे का वजन आता है, केवल आपके बच्चे का वजन होता है, वो आपके एमनियोटिक फ्लूइड का यानी कि पानी का वजन नहीं होता है, केवल बच्चे का वजन होता है। इसके बाद देखिए, एक सवाल आया है कि मैम, मेरा 1 सेंटीमीटर
खुला है तो कितने दिन लगते हैं ज़्यादा खुलने में। तो देखो जी, इन्होंने ये तो लिखा नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा सप्ताह चल रहा है। तो देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर आपका प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग में यानी कि 36 वीक में खुला है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करती हैं और आपको बताती हैं कि आपका सर्विक्स कितना खुला है और डिलीवरी के लिए कितना तैयार हो रहा है। तो अगर आपका सर्विक्स 1 सेंटीमीटर खुला हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी डिलीवरी 2 से 4 दिनों में हो जाएगी। ये संकेत होता है कि आपका सर्विक्स खुलना शुरू हो गया है। अब खुलने में 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे या फिर पूरा 40 सप्ताह तक लगे, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुल रहा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सर्विक्स खुलने का मतलब, सर्विक्स का पतला होने का मतलब, सर्विक्स का लचीला होने का मतलब यही है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। इसमें कितना टाइम लगेगा ये आपको डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और अपने आप ही होता है। लेकिन 9 महीना शुरू हो गया है तो नॉर्मल सी बात है कि 9 महीने के अंत तक यानी कि 40 वीक तक आपकी डिलीवरी हो ही जाएगी। नहीं होती है तो 2-4 दिन और रुक जाइए, और तब भी नहीं होती है तो फिर डॉक्टर से दिखाइए कि क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी मान लीजिए कि अगर आपको लेबर पेन आना शुरू हो चुका है, प्रेगनेंसी का 37 वीक है, 38 है, 39 है, 40 है या फिर 41 वीक है और आपको लेबर पेन आना शुरू हो चुका है। लेबर पेन आपको पता ही है कैसा होता है, ये रुक रुक के आता है, पीरियड जैसा दर्द होता है, आपको कमर से दर्द स्टार्ट होता है, पेट की तरफ आता है और थोड़ी देर के बाद ये दर्द दोबारा से आता है, यानी कि रुक रुक के आपको दर्द आता है और धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में अगर आपका सर्विक्स 1 सेंटीमीटर खुला है तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपको लेबर पेन बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके सर्विक्स का मुंह खुलेगा, और इस प्रक्रिया में लगभग 6 घंटे भी लग जाते हैं, 10 घंटे भी लग जाते हैं और 20 घंटे भी लग जाते हैं। तो दोनों सर्विक्स खुलने में अंतर होता है। स्टार्टिंग में खुल रहा है तो टाइम लगेगा, लेबर पेन के साथ खुल रहा है तो लगभग 24 घंटे मान के चलिए, इतने देर में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो यही थे आपके कुछ सवालों के जवाब। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।